हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास कैसी लगी? मुझे तो लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रही क्लास, क्योंकि आप लोगों के लाइक और व्यूज़ और कमेंट के बेस पे हम कह रहे हैं। ज़्यादा व्यूज़ तो भी नहीं हैं, न ज़्यादा लाइक हैं, बट कोई ना, इन केस फ्यूचर में शायद अच्छे व्यूज़ भी मिले, अच्छे लाइक्स भी मिले और अच्छे कमेंट्स भी मिलें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट कल की क्लास आप लोगों ने देखी और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ भी डला हुआ है, तो आप चाहेंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज की क्लास का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास के पीडीएफ को हम डाल देंगे, तो जिसको ज़रूरत होगी तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैटर हम आपको देते हैं, तो ये कई जगह से हम कलेक्ट करके मैटर देते हैं। तो अब आप उसमें से जितना आपको लगे कि इतना हमें लिख लेना चाहिए, हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट से, हर एक टाइटल से, तो आप उतना ही लिखिए। ज़रूरी नहीं कि हम आपको जितना मैटर दे रहे हैं आप उतना ही अपने कॉपी में लिखिए। आपको ही पता है कि एग्ज़ाम में कितना लिखना है, कितना ज़रूरी है और कितना। तो हमें जितना भी मैटर मिलता है, जितना इजी भी वे में मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, हम हर तरह से मैटर कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले वही बस एक छोटी सी गुजारिश, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप प्लीज़ और भी वीडियोस को गेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन दिखेगा उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, इसलिए आपको सारी हमारी वीडियोस मिलती रहें आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज की क्लास में आपको बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स तक हो गया, जावा एवोल्यूशन हो गया है पिछली क्लास में। आज है C++ एंड जावा कंपेरिजन और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर जावा, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल जावा प्रोग्राम। इतने 3 टॉपिक को हमने कवर किया है। तो देख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++। तो यहाँ पे पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीन्स है कि जावा को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। दैट मीन्स है विंडोज़ है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड का है, मोबाइल वर्जन है, वेब बेस्ड वर्जन है। बट C++ को हम सारे प्लेटफॉर्म पर नहीं रन कर सकते, इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा है, लेकिन C++ नहीं है। ठीक, मेनली यूज्ड फॉर जावा का मुख्य रूप से यूज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे विंडो एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जबकि C++ का यूज मुख्यतः सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ही बस किया जाता है। डेवलपिंग गोल, जावा का डेवलपिंग गोल स्वाभाविक सी बात है कि C++ से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आज सारे डेवलपर्स जो हैं तो वो दो चार लैंग्वेजेस को ही चूज़ करके अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। हाँ, C++ का भी यूज है, बट जितना स्कोप जावा का उतना C++ का नहीं है। गो टू स्टेटमेंट, C++ गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, जबकि जावा गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। एक्चुअली में गो टू स्टेटमेंट होता क्या कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो एक गो टू स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक, तो जो गो टू स्टेटमेंट के अंदर हम जहाँ का एड्रेस देते हैं वहाँ पे आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाते हो और रन हो जाता है वो चीज़। तो लेकिन जावा में वो चीज़ नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? जावा प्रोग्रामिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। देखिए, इनहेरिटेंस का मीन्स होता है रीयूजेबिलिटी का फीचर। कहने का मीन्स है कि एक तरीके से आप समझ सकते हो पेरेंट चाइल्ड, ठीक है ना। पेरेंट के पास जो जो फीचर्स हैं उसको चाइल्ड भी वो फीचर्स ले सकता है और एक्स्ट्रा भी और फीचर्स अपने पास रख सकता है। दैट मीन्स जब हम एक क्लास, ये आप भी जानते हो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, जावा में कम से कम एक क्लास का होना ज़रूरी है। जब हम एक क्लास बनाते हैं तो एक क्लास का फीचर हम चाहे तो दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जिस दूसरी क्लास में हम यूज करते हैं तो उस क्लास में हम और भी चाहे तो एडवांस फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका इनहेरिटेंस, जब एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास भी इस्तेमाल कर रही है। और कई सारी क्लासेस हम बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कई सारी क्लासेस बना सकते हैं और कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, C++ ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, जबकि जावा नहीं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीन्स होता है जैसे एक प्लस साइन। प्लस साइन ये आपका क्या है? कई सारे जैसे 10 + 20 + 30 + 40 कितने के बीच में प्लस साइन का यूज हो रहा है।
तो ओवरलोडिंग का मतलब है जब किसी एक ही चीज मतलब एक ही फंक्शन हो या एक ही ऑपरेटर हो मुझसे एक से ज़्यादा बार काम कराएं। ठीक, तो ऑपरेटर हो, जब किसी ऑपरेटर को हम एक से ज़्यादा बार वर्क में लेते हैं तो कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पॉइंटर सी प्लस प्लस पॉइंटर को सपोर्ट करता है जबकि जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। कहने का मीन्स है कि सी प्लस प्लस में हम किसी, जैसे देखिए ये आप भी जानते हो कि कोई भी वैल्यू जब हम स्टोर करते हो कहाँ जा कर के स्टोर होती है, मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है ना, तो पॉइंटर क्या करता है आपका, मेमोरी से जहाँ पे वैल्यू जाके स्टोर हुई है उसका एड्रेस भी बताने का काम कौन करता है, पॉइंटर करता है। दैट मीन्स अगर हमें जानना है कि मेमोरी में वैल्यू जा कर के कहाँ स्टोर हुई है तो हम पॉइंटर का यूज करके ये जान सकते हैं, उसका एड्रेस हमें बता देगा। ठीक है ना, बट जावा पॉइंटर को नहीं करता सपोर्ट। कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर, जावा लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रीटर दोनों को यूज करता है। जावा कंपाइल टाइम पर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रीटर बाइट कोड को रन टाइम पर एग्जीक्यूट करता है। दैट मीन्स दोनों का यूज कर रहा है जावा। लेकिन सी प्लस प्लस क्या सिर्फ एक ही का यूज करता है, चाहे तो कंपाइलर का यूज कर लो चाहे तो इंटरप्रीटर का यूज कर लो। वैसे यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है सी प्लस प्लस लैंग्वेज केवल कंपाइलर का यूज करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। सी है आपका, जैसे सी लैंग्वेज है आपका तो इंटरप्रीटर कंपाइलर दोनों का यूज कर सकती है। इंटरप्रीटर कंपाइलर का मीन्स क्या होता है, कंपाइलर एक झटके में सारे प्रोग्राम को कंपाइल करके आपको एरर भी बता देगा, आपका प्रोग्राम भी रन कर देगा। और इंटरप्रीटर क्या करता है, एक लाइन करके चेक करता है फिर उसको रन कराता है। ठीक, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, सी और सी प्लस प्लस दोनों है वो स्ट्रक्चर एंड यूनियन को फॉलो करती है जबकि जावा स्ट्रक्चर एंड यूनियन को यूज नहीं करती है। कॉल बाय वैल्यू, सी प्लस प्लस कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस दोनों को यूज करता है। ठीक, जबकि जावा केवल कॉल बाय वैल्यू को सपोर्ट करती है। तो ये कुछ आपको जो फीचर्स हैं वो आपको फ्यूचर में समझ में आ जाएंगे जब आप आगे अभी जावा का तो स्टार्ट ही हुआ है क्लास, करीब 20 क्लास तक जाएगी जावा खींचेगी, तो उसके बीचों बीच जब आपको ये सब समझाया जाएगा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन का कैसे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, सी प्लस प्लस डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को सपोर्ट नहीं करता जबकि जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को सपोर्ट करता है। डॉक्यूमेंटेशन का मीन्स दैट मीन्स जब भी हम प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन देते हैं, वहाँ पे कमेंट्स देते हैं। तो सी प्लस प्लस उसको फॉलो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, जबकि जावा उसको सपोर्ट करती है। थ्रेड सपोर्ट हो गया है, इनहेरिटेंस ट्री हो गया, ये आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वर्चुअल कीवर्ड है। तो जितने आप यूज कर सको, ज़रूरी नहीं कि जितने आपको फीचर्स दिए हुए हैं आप उतने फीचर्स एग्जाम पे लिख के आइए। आप 10 फीचर्स भी लिख के आओगे सेटिस्फाइड होगा, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप फीचर्स देख लीजिएगा। अब दूसरी चीज़, मैंने एक दूसरी वेबसाइट से डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस को लिया। जैसे वहाँ जो ऊपर वाली ये डिफरेंस है इसमें आपको बाकायदे टॉपिक दिया है, टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया। बट अगर आपको सिर्फ आपको 1 2 3 4 करके लिस्ट बना करके आपको बता देना है तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। पहला, जावा पूरी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसलिए सारा काम ऑब्जेक्ट होता है, जबकि सी प्लस प्लस नहीं है। सी प्लस प्लस पॉइंटर को सपोर्ट करती है, जावा यूज नहीं करती है। जावा कंपाइलर इंटरप्रीटर दोनों को यूज करती है, सी प्लस प्लस सिर्फ कंपाइलर को यूज करती है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो ऑप्शन 1 2 3 करके भी आप डायरेक्ट दे सकते हो। जावा में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज नहीं होता, वहीं सी प्लस प्लस में स्कोप रिजोल्यूशन का यूज होता है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब सिमिलरिटीज़ बिटवीन, देखिए क्या है कि हमने मैटर सर्च किया सिमिलरिटीज़ बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा, इंग्लिश में दे रहा था, उसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, अपने से लिख करके मैंने डाल दिया यहाँ पे। दोनों के सिंटेक्स समान ही है ऑलरेडी, क्योंकि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब से स्मॉल लेटर का अलग मीन्स, कैपिटल लेटर का अलग मीन्स, दोनों ओप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्राम का। जो भी एग्जीक्यूटेबल चीज़ें होती है, एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, वो सब मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। दोनों में सेम डेटा टाइप और सेम एक ही तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो कुछ होगी सिमिलरिटीज़। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर जावा, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन ऐसे एज इट इज़ कर लीजिएगा, कितना हार्डवेयर चाहिए, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, कितना चाहिए जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए। ठीक है ना, तो ये आप लिख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर सिंपल जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन हिंदी।
कोई भी जावा का प्रोग्राम हो वो स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप। जावा में प्रोग्राम में कुछ सेक्शन होते हैं जिनमें कुछ कंपलसरी होते हैं और कुछ ऑप्शन होते हैं। दैट मीन्स कुछ चीज़ें लगाने हमें प्रोग्राम में ज़रूरी होती है और कुछ चीज़ें हमारी ऑप्शनल होती है, हम उन्हें लगाएं या ना लगाएं। किसी भी जावा के प्रोग्राम में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रोग्राम में किसी एक क्लास में मेन फंक्शन में को डिफाइन करते हैं। कहने का मीन्स है कि कई सारी क्लासेस हम बना सकते हैं लेकिन मेन फंक्शन एक ही क्लास के अंदर हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा जावा, अरे सॉरी भाई 2 बार स्क्रीनशॉट हो गया है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पहला होता है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में है, ऑप्शनल होता है। क्या है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में? हम जावा का प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में बता देते हैं, ठीक है ना। फिर कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको कंपाइलर इग्नोर करते हैं एक लाइन या एक मतलब डबल, आप जैसे किसी एक ही लाइन में, जैसे हमने लिखना हुआ कि प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर्स, ठीक, क्योंकि जब कोई नया आदमी देखे उस प्रोग्राम को तो समझ जाएगा ऊपर की लाइन पढ़ते ही कि 2 नंबर्स को जोड़ने के लिए प्रोग्राम है। तो एक लाइन में आ जाएगा इतना, तो उसके पहले हमने डबल स्लैश लगा दिया, ठीक। अगर हमको 2 लाइनों में यूज करना है, 3 लाइनों में यूज करना है, जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप एंड 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग 3rd वेरिएबल, एक बड़ी सी लाइन हो गई। भी एक में तो आ नहीं पाएगी, 2 लाइनों का यूज करना पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं, दूसरी तरीके से लाइन जो है करते हैं, ठीक है। फिर पैकेज स्टेटमेंट, जैसे देखिए पैकेज आपको आगे जब जावा के बड़े बड़े प्रोग्राम आप बनाओगे उसमें पैकेज का यूज होता है। पैकेज का मीन्स होता है जैसे हमने मैथ के फंक्शंस को यूज करना है, ठीक, समझ रहे हैं, मैथ के फंक्शंस, तो मैथ के फंक्शंस हमें यूज करना है, तो हमने एक पैकेज ही पूरा ले लिया मैथ। अब भाई मैथ की बुक पढ़नी पूरी, तो मैथ के बारे में जानना है तो हमें पूरी मैथ की एक मोटी सी बुक लेनी पड़ेगी, उसमें पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पैकेज का ऑलरेडी मीन समझ में आ रहा है कि एक पूरा का पूरा ऐसा बंडल जिसमें हर एक चीज़, हर एक सुविधाएं उपलब्ध हों, जो चीज़ें हम यूज करना चाहते हैं, ठीक। तो ये पैकेज हो गया, जैसे पैकेज स्टूडेंट। फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गया। इंपोर्ट स्टेटमेंट में भी वही है पैकेज के अंदर, जैसे जब हम इंपोर्ट कराते हैं, जैसे देखिए हमने हेडर फाइल बनाया C++ में, हेडर फाइल जैसे stdio.h, studio.h में क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कुछ फंक्शंस इंक्लूडेड रहते हैं, printf हो गया, scanf हो गया और भी कई सारे फंक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी जैसे इंपोर्ट टेस्ट.student, इसमें टेस्ट पैकेज के अंदर रखा गया क्लास हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट टेस्ट और डॉट एस्ट्रिक, ठीक। तो एस्ट्रिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो टेस्ट पैकेज है उस पैकेज के सारे फंक्शन, उसकी सारी सुविधाएं हमको यूज करना है, इसलिए एस्ट्रिक क्या करता है, सारे के सारे फंक्शन, सारी सुविधाओं को हमें गेट करने के लिए अलाउ कर देता है। इंटरफेस ऑप्शनल है। क्लास डेफिनीशन आप भी जानते हो कि मेन क्लास ही होता है, मेन क्लास डेफिनीशन। यह सेक्शन ऑप्शनल नहीं है क्योंकि मेन क्लास के अंदर ही मेन फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए वो हो गया। अब आप उतना करने के बाद एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे नीचे आपको सिंपल सा जावा का प्रोग्राम आपको दिख रहा है, या आप क्लास फर्स्ट में जाके देखिएगा आपको सिंपल जावा प्रोग्राम दिख जाएगा। उसके अलावा अगर ये दूसरे वेबसाइट से हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, तो इसमें छोटे छोटे तरीके से लिखा है, जैसे ये हुआ, ये पूरा आपका पहले एक टेबल बना दिया है, देन उसके बाद आपको छोटे छोटे लाइनों में आपको इसको क्या कर दिया, बता दिया है। तो आपको जो वाला सही लगे स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, आप वो वाला अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ में आई प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर दीजिए, हम आपको समझा देंगे फिर से वो चीज़ें। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए, और दूसरी चीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं फिर। अभी बाय बाय।